Hello everyone, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. In last class, I have already discussed about types of mirrors such as a spherical mirror, paraboloidal mirror, ellipsoidal mirror and cylindrical mirror. But in our syllabus, we have to study about a spherical mirror only. I have also said that plane mirror is also a part of a spherical mirror. तो कहने का मतलब यह है बच्चे कि लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था कि मिरर कितने टाइप्स का होता है। तो मिरर का टाइप्स मैंने बताया था कि पैराबोलॉइडल मिरर भी होता है, इलिप्सॉइडल होता है, सिलिंड्रिकल होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। लेकिन हम लोग का सिलेबस में पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में आपको मैंने बताया था प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, और ये भी मैंने बताया था कि प्लेन मिरर इज ए ऑल्सो पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। कहने का मतलब कि प्लेन मिरर जो है स्फेरिकल का ही पार्ट हुआ था, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ था, इनफाइनाइट हुआ था। वही जब लार्ज रेडियस होता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जब आर का वैल्यू इनफाइनाइट होता है तो वो क्या का काम करता है, प्लेन मिरर का काम करता है। तो चलिए आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान करके चलिए एक और आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था कि इमेज ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कौन ऑब्जेक्ट होगा, कौन इमेज होगा। मैंने बोला था कि बिफोर रिफ्लेक्शन जहां पर कट करता है वो ऑब्जेक्ट देगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर कट करता है वो इमेज देगा। जहां पर बिफोर रिफ्लेक्शन कट करेगा वो ऑब्जेक्ट देता है, जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो कट करता है, जहां पर कट करता है उसको क्या देता है, इमेज देता है। जब डॉटेड लाइन से कट करेगा तो वर्चुअल, जब सॉलिड लाइन से कट करेगा तो रियल। कहने का मतलब कि यदि केवल कटता हुआ एपियर होगा तो समझ लीजिएगा एपियर होना मतलब क्या, केवल फील हो रहा है कि वहां पर कट कर रहा है लेकिन रियल में वहां कट कर नहीं रहा, तो उस केस में क्या होता है, वर्चुअल बनता है। क्लियर है ना। और रियल में यदि कट कर गया तब हम लोग बोलते हैं कि रियल बन रहा है। आगे हम लोग रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो अब याद रखिएगा बिफोर रिफ्लेक्शन, बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जहां पर कट करेगा वो क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्रैक्शन के कारण भी इमेज बनता है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पर कट करेगा वो क्या देगा, इमेज देगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी जहां कट करेगा वो क्या देता है, इमेज देता है। बिफोर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जहां पर कट करता है वो क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है। इसमें क्या दे देगा, इमेज दे देगा। तो ऑब्जेक्ट इमेज में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, तो अब आपको उम्मीद करता हूं आप कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। यानी बिफोर वाला ऑब्जेक्ट देगा, आफ्टर वाला इमेज देगा। बिफोर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जहां कट करता है वो ऑब्जेक्ट देगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जहां कट करेगा वो इमेज देगा। जितना मैं बात बता रहा हूं ना, यदि आप ये माइंड में रखिएगा तो आपका न्यूमेरिकल भी बनते जाएगा। क्लियर है। तो मेन कंसेप्ट होता है न्यूमेरिकल बनाने में, तो जितना बात बोलेंगे बस उतना ही माइंड में रखना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। मेन तो यही है, पूरा ऑप्टिक्स में इसी का रोल रहेगा। यदि आप साइन कन्वेंशन आप नहीं अच्छे से पकड़ पाए हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा और थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो साइन कन्वेंशन पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन जो है ऐसे कन्वेंशन कई तरह से लिया जाता है, तो हम लोग उस कन्वेंशन को लेंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर का टाइप्स बताया था, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर।
जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज होता था, कहने का मतलब इन्फिनाइट, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, प्लेन मिरर बोले थे। ये कौन सा मिरर है आप लोग बता सकते हैं ना, ये स्फीयर का ही पार्ट होता है ना। देखिए आप एक बात याद रखिएगा, कोई भी ट्रांसपेरेंट जो है स्फीयर होगा, उसको कटिंग करने के बाद एक साइड से यदि आप सिल्वर कर देते हैं तो आपका क्या का काम करेगा, मिरर का काम कर देगा। क्लियर है ना। यदि एक साइड से उसको सिल्वर कर देते हैं कट करके, तो वो क्या कर देगा, मिरर का काम कर देगा। तो यदि बाहर से सिल्वर कर दिया है, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि धंसा हुआ होता है यानी डिप्रेस्ड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। इतना बात तो आपको मैंने बताया थी था लास्ट क्लास। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये भी मैंने बोला था कि मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे, पोल बोले थे। जो फिगर बनाए थे ना, आप उसी को माइंड में रखिए, टोटल कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो मिड पॉइंट को मैंने पोल बताया था ना। देखिए मैक्सिमम लोग साइन कन्वेंशन में क्या गलती करते हैं, वो साइन कन्वेंशन लेते हैं क्या कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव और उल्टा निगेटिव। आप खुद समझिए, जैसे ही आप आगे जाइएगा तो लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दे देगा ना, तो आप उस साइन कन्वेंशन में फंस जाइएगा। उसमें क्या होता है कि आपको रे डायग्राम करके देखिएगा कि रे किधर से इंसिडेंट हो रहा है, तब ना पता चलेगा किधर लेंगे पॉजिटिव किधर निगेटिव। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में उसमें पॉजिटिव होता था और रिफ्लेक्टिव रे के डायरेक्शन में निगेटिव लेते थे। क्लियर है ना। तो वो सब कंफ्यूजन वाला साइन कन्वेंशन मैंने नहीं लेने जा रहा हूं। आप सिंपल समझिए, आप राइट हैंड को पॉजिटिव लेते हैं कि लेफ्ट हैंड को, राइट को पॉजिटिव लेते हैं। मेरा राइट हैंड कौन होगा, ये होगा। राइट को पॉजिटिव ले लीजिए, यानी यहां से इधर जो मेजरमेंट कीजिएगा पॉजिटिव लीजिएगा, लेफ्ट को निगेटिव। और ध्यान दीजिएगा, ऊपर को क्या लीजिएगा, पॉजिटिव। नीचे नी लिखते हैं ना, नीचे नी फॉर निगेटिव याद रखिएगा, नी फॉर निगेटिव याद रहेगा ना, एकदम ट्रिकली माइंड में रखना है, नी फॉर निगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, लेफ्ट निगेटिव राइट पॉजिटिव, बस इतना ही बात याद रखना है। देखिए क्वेश्चन चुटकी में बनते चलेगा। क्लियर है। तो अब तक मैंने यही बात बताया कि बिफोर वाला ऑब्जेक्ट देगा, आफ्टर वाला इमेज देगा। देखिए यदि आप मिरर को अच्छे से समझ गए तो सब यही कंसेप्ट आगे रिपीट होते जाएगा। लेंस में रिपीट होगा, स्फीयर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस में रिपीट होगा। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको हमको डिटेल में जाने दीजिए। ऐसे आपको मैंने बोला था कि ये 12th का क्रैश कोर्स है, लेकिन केवल क्रैश कोर्स के अनुसार चल देंगे तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं। तो थोड़ा सा इसको हमको ज्यादा पढ़ाने दीजिए, तो आप लोग बोर मत फील कीजिएगा, यही कंसेप्ट आगे रिपीट होते जाएगा। क्लियर है ना, आगे खूब मजा आएगा। तो चलिए एक एक लाइन को आपको हम क्लियर करते चलते हैं। क्लियर है ना। देखिए हर एक तरह का स्टूडेंट है, बेचारा कमजोर भी है तेज भी है, सबको साथ लेकर के चलना है। बात समझ गए, सबका साथ लेकर के चलेंगे तभी आपका समाज का डेवलपमेंट होगा और इंडिया का डेवलपमेंट होगा। सबका साथ सबका विकास, ये बात जानते हैं ना। तो हम लोग सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन में उम्मीद करते हैं आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, और कौन ऑब्जेक्ट कौन इमेज होगा आप उसमें भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बिफोर वाला इतना याद रखेगा तो हम इंटरेस्टिंग बना दीजिए पढ़ाई को। बिफोर वाला ऑब्जेक्ट आफ्टर वाला इमेज, बिफोर वाला ऑब्जेक्ट आफ्टर वाला इमेज। क्लियर है। तो बिफोर वाला ऑब्जेक्ट आफ्टर वाला इमेज। जैसे देखिए ना, मिरर फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, क्या होता है बच्चों बताइए। ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, 1/v + 1/u = 1/f। इसको मैं डिराइव करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अभी हम साइन कन्वेंशन बताए हैं, तो एक इस पे आपको क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। यदि उस क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा ना, तो ये साइन कन्वेंशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फॉर्मूला तो सब लोग जानते करते हैं, जस्ट हम आगे डिराइव भी करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप देख लीजिए।
तो क्वेश्चन जो है क्या कहता है, यहां पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा। कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि यही आपका क्या है, कनकेव मिरर है, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, लेंथ निगेटिव नहीं होता है, वो जब फॉर्मूला में पुट करेंगे ना तब माइनस प्लस लगाएंगे। अब आप बताइए कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, या सिंपल समझिए सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, लेफ्ट साइड। जो मैंने स्फीयर को कटिंग करके जो कनकेव कन्वेक्स बनाया था, उस फिगर को ही आप माइंड में रखिएगा। जो लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हैं वो प्रीवियस 3 वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो उनको समझ में आएगा। तो स्फीयर का ही कटिंग पार्ट किए थे, तो ये आपका कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर मिला था, तो निश्चित रूप से इसका सेंटर इधर होगा। इतना तो क्लियर है, तब ना ऐसे स्फीयर बनेगा। जिधर सेंटर होगा उधर ही फोकस होगा। अब फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बताए थे फोकल लेंथ। क्लियर है ना। तो निश्चित रूप से फोकस कहीं इधर होगा और यही फोकल लेंथ हो गया। तो अब आप बताइए कि ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है। लेफ्ट साइड है, तो साइन कन्वेंशन में मैंने बोला था कि लेफ्ट निगेटिव लेना है। लेफ्ट क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा। तो 1/v यही मिरर फॉर्मूला होता है ना, 1/f। ध्यान से समझिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं रहना चाहिए। ये क्वेश्चन को अच्छा समझ लीजिएगा ना, तो आपको सब क्वेश्चन बनते जाए। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जो अननोन रहेगा, अननोन कौन है, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी v अननोन है। v को बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v है इमेज डिस्टेंस। पोजीशन ऑफ इमेज या इसी को इमेज डिस्टेंस पूछेगा। क्या पूछेगा, इमेज डिस्टेंस। दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो पोजीशन ऑफ इमेज या इमेज डिस्टेंस बोथ आर सेम। समझ रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज बोले या इमेज डिस्टेंस बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए कि भी आपको पता नहीं है, तो भी अननोन है। जो अननोन रहेगा उसके बारे में आप जान ही नहीं रहे हैं। अननोन मतलब क्या है, उसके बारे में पता नहीं है। तो यार आप खुद समझिए, आप स्टूडेंट न्यू मेरे पास आइएगा, तो आप स्टूडेंट हैं मेरे पास आइएगा, आपके बारे में हम बिल्कुल फर्स्ट बार देखे हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट बार देखे हैं, तो कैसे हम आपको जानेंगे कि आप तेज हैं कि गधा हैं, नहीं बता सकते हैं। क्लियर है ना। तो जो अननोन है, जिसके बारे में हम जान ही नहीं रहे हैं, उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि वो तेज है कि गधा है, नहीं बता सकते। उसी तरह यहां पर आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, वो तो यार आपको पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो उसको कैसे बोलिएगा कि लेफ्ट होगा कि राइट होगा, नहीं बता सकते हैं ना। तो जब नहीं बता सकते हैं कि किधर होगा, तो उसमें साइन लेना सही बात है। यार पता ही नहीं है कि लेफ्ट है कि राइट है, तो साइन क्यों लेंगे। तो अब याद रखिएगा पूरा ऑप्टिक्स के लिए कि जो अननोन होगा उसमें गलती से भी साइन नहीं पुट करना है। क्लियर है ना। इस पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिएगा कि जो अननोन होगा उसमें साइन गलती से भी नहीं पुट करना है। चलिए, तो भी में तो कुछ पुट करना नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। लिख दिए। यू का वैल्यू देखिए, ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा गया। इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब मिरर के सामने। यार सिंपल चीज है, मिरर घर में है तो उसके पीछे से देखिएगा। ऑब्जेक्ट को रखा है इन फ्रंट ऑफ मिरर, कितने डिस्टेंस पर है बच्चे बताइए, 60 सेंटीमीटर पर रखा है। कितना सेंटीमीटर पर, 60 सेंटीमीटर पर रख दीजिए। यही ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। क्लियर हो गया। अब बताइए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट लाई कर रहा है कि राइट लाई कर रहा है, लेफ्ट लाई कर रहा है। तो माइनस लीजिएगा या प्लस, माइनस।
अभी मैंने बताया था लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव। फोकल लेंथ बताइए, तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये भी तो लेफ्ट है यार, तो लेफ्ट है तो क्या लीजिएगा नेगेटिव, कितना -20। क्लियर है ना? यहां पर माइनस नहीं पुट करेंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है ना? यहां हम लोग जब फॉर्मूला में पुट करेंगे ना तब पुट करना है माइनस प्लस। क्लियर है? यहां पर आपको प्लस ही दिया हो रहेगा, क्वेश्चन में भी प्लस ही दिया हो रहेगा, ये नहीं कि माइनस देते। यार लेंथ है, लेंथ निगेटिव होता है नहीं निगेटिव होता है। तो जब क्वेश्चन बनाते वक्त आप फॉर्मूला में पुट कीजिएगा ना उस समय आपको माइनस प्लस लेना होगा। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? अब यहां से भी फाइंड कर लीजिए। तो भी फाइंड करने के लिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना कि एक लाइन और लिख दे? चलिए एक लाइन और लिख दे रहे, 1/60 इज इक्वल टू -1/20। आप लोग कमेंट्स में डालिएगा, जो भी होगा सारा बात बता दिएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, भी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जैसे भी का वैल्यू फाइंड कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट्स में भी अच्छा थोड़ा सा दीजिए ताकि मेरा भी साहस बढ़े यार। और लाइक शेयर कीजिए, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट पढ़ा सब जगह भेजिए। इसको उधर ले जाइए, 1/60 -1/20 लिख सकते हैं। चलिए एलसीएम आपको मैंने बता चुका हूं, एक एलसीएम वाला मैथमेटिकल जो है रीजनिंग और मैथ का एक अलग आपको छोटा छोटा ट्रिक्स मैं बता चुका हूं, उसको चाहिए तो आप देख लीजिए कैसे आप एलसीएम लीजिएगा फटाक सुगुन। मैथमेटिकल टूल्स में सारा बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये सब तो जानते हैं आप, बताने का जरूरत है नहीं। -2/60 हो जाएगा। किसी को कष्ट है क्या? क्यों कष्ट हो गया यार? तो 1/v बराबर, हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, लिखावट को अभी से सुधार लेना है और एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करना है। ये इंप्लाइज का साइन होता है, ये और के सेंस में चलता है। कितना लोग इसको बराबर की जगह दे देते हैं, ये तरीका गलत है। वो सिस्टमैटिक आप लिखिएगा ना, एग्जामिनर देखते ही कॉपी आपका खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा तो समझ लीजिए आपको खुश कर देगा कि नहीं, बिल्कुल खुश कर देगा। तो जैसे जैसे हम लिखने का स्टाइल बता रहे हैं वो भी कॉपी करते चलना है। तो 1/v बराबर हो जाएगा, ये निश्चित रूप से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बताइए। तो 1/v बराबर -1/30, तो v बराबर -30। माइनस साइन क्या बता रहा है, इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस यार निगेटिव होता है क्या? नहीं, इमेज डिस्टेंस आपको निगेटिव नहीं होगा। जब इमेज डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा तो आप खुद समझिए ये माइनस साइन बता क्या रहा होगा। तो माइनस साइन लेफ्ट राइट केवल बता रहा है। तो लेफ्ट साइड को हम लोग क्या लिए हैं साइन कन्वेंशन में, नेगेटिव ना। इसका मतलब कि इमेज डिस्टेंस किधर होगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तो यहां से हम लोग निगेटिव साइन क्या बता रहा है, क्या लिखेंगे, निगेटिव साइन शोज दैट। एग्जाम में ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये अभी आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको हम लिख दे रहा हूं। इमेज इज फॉर्म्ड, नेगेटिव साइन शोज दैट image is formed in front of mirror। मिरर के सामने कहने का मतलब किधर, जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज। या इसी लैंग्वेज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। बात यार सेम है, क्लियर है ना? तो अब याद रखिएगा जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज होता है तो कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है। क्या बनाता है? रियल इमेज। ये सब आप केस वाइज आप देखे होइएगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ, फोकस पर। क्लियर है ना? ये सब तो आप पढ़े होइएगा, ये सब जानते होइएगा। तो जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज होता है तो कनकेव मिरर के केस में वो कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है।
और यदि दोनों अपोजिट साइड हो गए, एक लेफ्ट एक राइट, तो उस केस में वर्चुअल इमेज बनता है। उस केस में क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। क्लियर है ना? तो यहां से निगेटिव साइन केवल बता रहा है कि लेफ्ट साइड बनेगा। देयरफॉर इमेज डिस्टेंस माइनस में लिखिएगा कि प्लस में लिखिएगा, या डिस्टेंस है पॉजिटिव हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? 30 सेंटीमीटर कहां से? फ्रॉम पोल। और निगेटिव साइन बता दिया इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज। क्लियर है? बन गया कि नहीं क्वेश्चन? और जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज होता है तो बच्चों ये समझिए कि नेचर कैसा होगा, रियल। बताइए कोई डायग्राम करने का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। क्लियर है? तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में नेगेटिव जो है, वो तब तक आपको मजा आएगा जब तक कि सिंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहने का क्या मतलब? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या समझते हैं? अरे यंत्र बोलते हैं यार। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको बिना लाइट के काम नहीं चले, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आप खुद समझिए, एक अंधेरा रूम में जाइए और मान लेते हैं कि आपको पार्टी में जाना है, तो जिसके पास फिजिक्स का नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो वो देखेगा कि अंधेरा रूम में भी जाएंगे तब तो मिरर दिखाई दे ही देगा, नहीं देगा यार। और उसके पास फिजिक्स का नॉलेज नहीं रहेगा तो लाइट कहाँ मारेगा? टॉर्च लाइट को कहाँ मारेगा ताकि उसका फेस दिखाई देते? मिरर पर। जिसके पास फिजिक्स का नॉलेज नहीं रहेगा तो वो देखेगा कि अंधेरा में तो मिरर दिख ही नहीं रहा, तो मिरर पर मारेगा लाइट, तो मिरर पर मारने से उसका फेस दिखाई दे देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, डेली लाइफ में आपको जो है यूज आएगा। तो आपको लाइट कहां पर मारना होगा? अपना फेस पर मारना होगा। अब देखिए मिरर में एकदम बाल का स्टाइल अपना अच्छा कीजिए और लाइट इधर फेस पर मारिए। क्लियर है? तो यदि डार्क रूम में आपको मिरर देखना है तो अपना फेस पर लाइट मारना होगा, ना कि मिरर पर। क्लियर है ना? तो चलिए यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए किसी को दिमाग में होगा कि सर आप मिरर ऐसे बना दिए और हमारा इच्छा है कि हम ऐसा बनाए, तब हम लोग के तो ऐसा बनाने में अच्छा लगा क्योंकि हम लोग राइट हैंड है, और जो लेफ्टी होगा यानी जो लेफ्ट हैंड से लिखता होगा उसको ऐसे बनाने में उसको दिक्कत होता है, वो कनकेव मिरर ऐसे बनाएगा। ऐसे बनाएगा तो उसका आंसर भैरी कर जाएगा। तो आप खुद समझिए, यदि उसका आंसर भैरी कर जाएगा तो नीट में उसका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। इसका मतलब कि उसका तरीका गलत है क्या? नहीं, उसका तरीका गलत नहीं है। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं कि यदि वैसे मिरर को बना देंगे तो बनेगा कि नहीं। आप सिंपल समझिए, मान लीजिए कि ये मिरर है, तो मिरर है तो आप ऐसे देख रहे हैं तो आपका फेस दिखाई दे रहा है। अब कोई आदमी मिरर को ऐसे घुमा के ऐसे देखेगा तो क्या नहीं दिखाई देगा? अरे यार देगा। जो भी है फिजिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके चलिए, जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं करेगा। आप लोग इसको रट्टा मार जाते हैं यार, फिजिक्स को रट्टा नहीं मार सकते हैं। आप खुद समझिए, जो भी आज तक डॉक्टर इंजीनियर बना है केवल थ्योरी पढ़ के बना है। प्रैक्टिकल लाइफ का उसके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए कॉलेज में एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे आप मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो अभी आप बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि अंदर में किडनी होता है, लीवर होता है, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में जाइएगा तो स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ, आदमी डेथ कर गया, तुरंत पुलिस वाला आता है और उठाता है, उसको लेके कहाँ चला जाता है? हॉस्पिटल में। और वो हॉस्पिटल में ले जाता है क्या? उसको बचाने के लिए। अरे यार वो डेथ कर गया, तब उसको बचा के क्या करेगा? वो कहां से बचाएगा? ऊपर से। वो जाता है लेकर के इसलिए ना कि वहां जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है उसको चीर फाड़ करके देखेगा, फाड़ करके किडनी निकाला जाएगा और
वहां पर दिखाया जाएगा दिस इज किडनी। तो ये जो आप थ्योरी में किडनी पढ़े हैं कि अंदर में किडनी होता है, तो बायोलॉजी अभी थ्योरी में पढ़े हैं और वहां पर सामने देखिएगा कि दिस इज किडनी, कहाँ ज्यादा समझ में आएगा? कॉलेज में आएगा ज्यादा समझ में कि नहीं? तो इसलिए बिना एक्सपेरिमेंटल नॉलेज का कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जैसे एक्सपेरिमेंट करके वो दिखा दिया गया है दिस इज किडनी दिस इज लिवर, तो वहां उसको समझ में आ गया होगा। उसी को हम लोग पोस्टमार्टम बोलते हैं। आप लोग नाम सुने होइएगा, तुरंत लाश को उठाता है लेकर के चला जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए। क्लियर है ना? तो वहां पर स्टूडेंट पढ़ता है, यदि नहीं ले जाने देगा तो समझ रहे हैं स्टूडेंट के पास नॉलेज ही नहीं होगा, डॉक्टर ठीक से बनेगा नहीं। ऑपरेशन करना होगा पेट का तो कर देगा किसका? लीवर का। तो दिक्कत है कि नहीं? बहुत दिक्कत होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग मिरर को ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए इधर, इसी को देखिए आगे बढ़ा दे रहे हैं। सेकंड मेथड, इसको सेकंड मेथड क्या बोलिएगा? अरे वही मिरर को केवल पलट दिए, ऐसे भी कोई बनाएगा तो उसका आंसर सही होगा। देखिए ये बहत्था वाला का है जी, बहत्था समझते हैं ना, लेफ्टी। हम लोग को तो ऐसे बनाने में आसान लगता है, जो लेफ्टी होगा बेचारा ऐसे बनाएगा, तो क्या वो फिजिक्स जिंदगी में नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। चलिए देखिए इधर फोकस अब इधर इसका किधर होगा? राइट साइड यार, क्योंकि स्फीयर ऐसा बनेगा। उसी स्फीयर का कटिंग करके देखिए, उस फिगर को यदि आप माइंड में रखते हैं ना, तो आपको जिंदगी में ऑप्टिक्स कभी नहीं दिक्कत करेगा। तो जितना आप बोल रहे हैं उसको हर हाल में कर लीजिए। फिजिक्स को यार इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए, खूब मजा आएगा। लोग इसको इतना ना भाव दे देता है ना कि उसको टफ लग रहा है। इसको भाव मत दीजिए, इसको छोटा बना देना है अपने से। कैसे नहीं फिजिक्स समझ में आएगा? दिस इज फोकस। ऑब्जेक्ट को आपने कितना डिस्टेंस पर रखा था? 60 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ इज व्हाट? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? अब इसको ध्यान से देखिएगा, आपका मिरर फॉर्मूला यही था ना, इसमें तो कोई शक है नहीं। अब इसको जो है हमको निकालना है इमेज डिस्टेंस। तो मैंने बोला कि जो अननोन क्वांटिटी होता है उसमें साइन नहीं पुट करना है। यार अननोन क्वांटिटी है, उसके बारे में हम जान ही नहीं रहे हैं कि प्लस माइनस क्या होगा, तो उसको हम क्यों पुट करेंगे? नहीं पुट करेंगे, अननोन है। वो आफ्टर कैलकुलेशन आपको खुद बता देगा माइनस प्लस कि किधर होगा, लेफ्ट होगा कि राइट होगा। वो आपको भेजा लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए फिजिक्स कितना समझदार है कि आप साइन न भी लिए तो लास्ट में दे देता है। तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस आप प्रोसेस जो जानते हैं वो अप्लाई कीजिए, वो खुद माइनस प्लस दे देगा। तो भी अननोन है, भी में हम कुछ नहीं करेंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। चलिए यू को देखिए। अब बताइए यू प्लस लीजिएगा कि माइनस लीजिएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। लेकिन बहुत बच्चा का दिमाग में ये मिसकंसेप्ट होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, जो कि वो गलत कंसेप्ट माइंड में रखा हुआ है। यहां देखिए तो यू पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव है। वो मिरर के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा ना। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, यू का वैल्यू लीजिएगा तो किधर कितना हो जाएगा? प्लस लीजिएगा, ए पे भी प्लस हो जाएगा। सॉरी यू 60 है, 60 ये भी प्लस हो गया। क्लियर है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं ना, तो उस केस में यू
हमेशा निगेटिव हो जाता है। देखिए ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लेते हैं तो रे इधर से इंसिडेंट होता है, ऑब्जेक्ट से रे निकलता है, याद रखिएगा। जब भी निकलता है तो किससे निकलता है? ऑब्जेक्ट से। तो इधर से रे निकलेगा तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव। तो बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। तो यार साइन कन्वेंशन है, जो मन है वो ले सकते हैं। क्लियर है ना? तो वो कॉम्प्लिकेटेड वाला फालतू का है। बुक में वो छाप दिया है, टीचर भी उसको जाकर छपवा देते हैं। यार एक क्वेश्चन को कई मेथड से सोल्व किया जाता है। क्लियर है ना? ऐसा हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे जो जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं कराए। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए इधर। अब इसको इधर ले जाइए, 60 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो 2 बाई हो जाएगा 60, मतलब 30 ये हो जाएगा, तो v बराबर 30 हो जाएगा कि नहीं? यहां कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस। प्लस साइन क्या बता रहा है? राइट साइड। मतलब कि प्लस साइन बता रहा है राइट साइड। तो जिधर ऑब्जेक्ट फिर उधर ही इमेज बना कि नहीं, बोलिए। इसके पहले वाला भी केस में वही था, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही में। कोई आंसर पर फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है? shows that image is formed on the same side as the object, या लिखते इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो था सेम। तो प्लस माइनस केवल बताता है कि लेफ्ट होगा कि राइट होगा। देयरफॉर इमेज डिस्टेंस विल बी 30 सेंटीमीटर। कहां से बच्चा? फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। जो भी मेजरमेंट करते हैं हम लोग पोल से करते हैं। अब बताइए आंसर पर कोई फर्क पड़ा क्या? तो 4 ऑप्शन में 30 सेंटीमीटर रहेगा तो कर देंगे। क्लियर है ना? लेकिन आप लोग 12th एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो ये पूछेगा इस टाइप का, तो सब्जेक्टिव में पूछेगा। तो साइन कन्वेंशन पर पकड़ हुआ कि नहीं, बताइए। अब सेम साइन कन्वेंशन पूरा ऑप्टिक्स में रिपीट होगा, चाहे लेंस पढ़िए चाहे स्फीयर का रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़िए। तो साइन कन्वेंशन ही लोगों को टेंशन देता है। टेंशन देने वाला को हम निपटा लिए। एक और टेंशन देता है, कौन ऑब्जेक्ट कौन इमेज। खूब लोग कंफ्यूज होता है। और ये भी कंफ्यूज होता है वर्चुअल होगा। अरे यार डॉटेड से कट करेगा तो वर्चुअल, सॉलिड से कट कर गया था रियल। यानी एपियर होगा तो वर्चुअल, और रियल में कट कर गया तो क्या होगा? रियल होगा। क्लियर है ना? और बिफोर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जहां कट करता है डेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जहां कट करता है डेट इज कॉल्ड इमेज। अब बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? और देखिए ऑप्टिक्स अब पढ़ने में मजा आएगा। तो इसको आप जरूर रेडी कर लीजिएगा। चलिए एक बार आपको मैं दिखा दे रहा हूं। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ गया। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्लियर है ना? उसके बाद देखिए इस केस में हम लोग लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव किए थे, मिरर को ऐसे बनाए थे। और सेकंड केस में मैंने मिरर को ऐसा बना दिया, उलट दिया केवल। इसमें माइनस साइन क्या बता दिया? जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही इमेज बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ाएं। चलिए देखते जाइए। अरे मूवी देखते ना है, उसी तरह ये देखते जाइए। देख रहे हैं? सेकंड केस में देखिए लेफ्टी साहब ऐसे मिरर बना दिए, तो क्या उनका आंसर बदल जाएगा कि वही रहेगा? वही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि उनका आंसर बदल जाएगा। बदल जाएगा तो समझ रहे हैं, यदि वो डॉक्टर बनेंगे
तो वहां भी उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर सबको जो है सेम पढ़ना होता है ऑलमोस्ट, चाहे किसी भी बोर्ड से हो। तो सारे बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूं, समझ गए? आगे बढ़े, किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? तो आगे बढ़ रहा हूं, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। चलिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए क्या है। कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने लास्ट क्लास जो बताया था, इस तरह का मैंने स्फीयर बनाया था और ये सेंटर हुआ था, इसी को मैंने कटिंग करके कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर बनाया था, याद हो रहा होगा। दिस इज कनकेव और अंदर से सिल्वर किए थे, तो ये कन्वेक्स हुआ था। बोलिए हुआ था या नहीं? हुआ था। और ये सेंटर हुआ था और मिड पॉइंट को मैंने पोल बोला था और दोनों को मिलाने वाला लाइन यही रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था। कर्वेचर इसलिए बोले थे कि ये कंप्लीट स्फीयर नहीं होगा, क्योंकि कट कर दिया है ना, तब वो एक कर्व होगा, इसलिए रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है क्यों नाम पड़ा? इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर इसलिए नाम पड़ा, यदि कंप्लीट स्फीयर मिरर होता तब तो केवल सेंटर बोलते, लेकिन यार मिरर जो है कंप्लीट स्फीयर नहीं है ना, उसका एक पार्ट है, तो कर्व है, तो सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैंने बोला था कि ये आर जो होगा और फोकस बीचों बीच होता है। फोकस क्या होता है? बीचों बीच। तो बीचों बीच होगा तो आर का आधा ना होगा फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, एफ बराबर आर बाई 2। याद रखना है आर बराबर 2f फॉर्मूला होता है। क्लियर है ना? तो यहां पर फोकल लेंथ जो है आर बाई 2 हो जाएगा, मतलब कितना? 40/2 20 सेंटीमीटर। तो बोलिएगा सर माइनस प्लस कुछ पुट किया। यार अभी नहीं पुट करना है, क्या हम बोले थे कि जब फॉर्मूला में पुट करेंगे ना उस समय माइनस प्लस लेना है। यार फोकल लेंथ है, लेंथ निगेटिव होता है। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। यही आपका मिरर फॉर्मूला होता है। ये तो निकाल ही चुके हैं। तो यहां से अननोन कौन है? भी अननोन है। जो अननोन होता है उसमें माइनस प्लस कुछ नहीं लगाना है। यू का वैल्यू क्या लीजिएगा? तो सबसे पहले मिरर तो बना लीजिए। इसको हटा दें क्या? इसको हटा दे रहा हूं, देख लिए, स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए। ऐसे पढ़ा चुके हैं पीछे। यही मान लीजिए कि कन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ मिरर, पीछे रखिएगा कि आगे रखिएगा? अरे आगे सर फेस देखेंगे जी। कितने सेंटीमीटर पर? 40 पर रखा गया है। क्लियर है? और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 40। तो फोकल लेंथ आ गया 20। क्लियर? अब चलिए, भी अननोन है। जो अननोन है मैंने क्या बोला, उसमें माइनस प्लस कुछ लगाने की जरूरत नहीं। यू का वैल्यू क्या लीजिएगा? लेफ्ट साइड है ना, तो माइनस लीजिएगा। फोकल लेंथ क्या लीजिएगा? यार खुद समझिए, इसका स्फीयर ऐसे ना बनेगा। स्फीयर का ही पार्ट होता है, सेंटर इधर होगा, जिधर सेंटर उधर फोकस, तो राइट साइड होगा, तो फोकल लेंथ राइट साइड होगा। तो राइट को क्या लेंगे? प्लस। तो प्लस कितना? 20। अब यहां से भी निकालिए। तो भी निकालिएगा यहां से, प्लस माइनस माइनस इधर जाएगा तो प्लस। चलिए एक स्टाइल और बता रहा है। कितना लोग क्या करते हैं कि इसको एलसीएम निकालने में मान लेते हैं कि टाइम टेकन हो रहा है,
तो यार मत निकालिए ना, आंसर सेम आएगा। देखिए ना यहाँ से, जब भी एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट दोनों को गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे देखिए ना, 40 40 कटेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 20 कटेगा तो यहाँ 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा 60/40 इंटू 20। आंसर वही आएगा जो उससे आएगा, तो v बराबर आ जाएगा 40/3। प्लस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है, प्लस साइन बता रहा है किधर, राइट साइड, यानी इमेज किधर बनेगा, राइट साइड। तो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट, इमेज राइट, तो जब भी लेफ्ट राइट इमेज बनता है तो नेचर कैसा, वर्चुअल, और जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज बना तो रियल। इतना बात याद रखना। सेम साइड बनता है तो रियल, अपोजिट साइड बनता है तो वर्चुअल। अब इसी को एलसीएम लीजिए, सेम आंसर आएगा। तो एलसीएम लेने में टाइम टेकन नहीं करना है, यदि नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली हम लोग कर देंगे। कितना हो जाएगा, 40/3। कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन बता रहा है राइट साइड। तो यहां पर पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्ट लिख देना, पॉजिटिव साइन शोज दैट, ये लिखने हम नहीं है एग्जाम में, पॉजिटिव साइन शोज दैट, आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। एक समझाना, एक क्वेश्चन होना, दोनों में फर्क होता है। आप बनाने के लिए चुटकी में बना दिया, आपको नहीं समझाते तो हम बस 1 से 2 लाइन में आंसर कर देते। शोज दैट image is formed on the same side opposite side है ना, on the opposite side of the object, या इसी को लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड का मतलब के पीछे होता है, मिरर के पीछे बन रहा है। Therefore image distance should be what, 40/3 सेंटीमीटर। 40/3 को आप लिख सकते हैं क्या, इतना लिख सकते हैं या नहीं, फ्रॉम पोल। दिस इज द आंसर। और नेचर कैसा बच्चा, अपोजिट साइड जब भी बने तो वर्चुअल और रियल, वर्चुअल, यही सेम साइड बनता है तो हो जाता रियल, जैसा कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा। क्लियर है ना, ठीक है यहां तक। चलिए एक बार ऊपर से आपको मैं दिखा दे रहा हूं। देख लीजिए, क्लियर है ना, देख रहे हैं, अब ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, देख लीजिए, और छोटा कर दो क्या, देख लीजिए, पूरा हो गया एक ही में। वाह क्या जादू है, देखिए देखिए ना, जादू हो गया, दिख रहा है, दिख रहा है। और थोड़ा बड़ा कर दे क्या, ये रहा। चलिए, दिख रहा है, when an object is kept at a distance 40 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 40 cm, then find image distance and nature of image। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पैराक्सियल रेज क्या होता है,
ये साइन कन्वेंशन जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर से क्वेश्चन घर में एक बार बना लीजिएगा तो आगे जो अब कुछ भारी नहीं पड़ेगा, एकदम फटाफट होते चलेगा। और आगे देखिएगा बहुत फास्टली भी चलेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि सब यही यही कंसेप्ट रिपीट होते जाएगा। तो इतना आप रेडी कर लीजिएगा। पारा एक्सियल रेज, देखिए जो पोल के काफी नजदीक इंसिडेंट होता है बच्चा, उसको हम लोग पारा एक्सियल बोलते हैं। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोल्ड। तो जो पोल के काफी नजदीक होता है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और जो पोल के काफी नजदीक इंसिडेंट होगा दैट इज कॉल्ड पारा एक्सियल रेज। ये रहा आपका पारा एक्सियल रेज। अवे फ्रॉम पोल जो इंसिडेंट होता है उसको हम लोग मार्जिनल रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रे। तो इसी में लिखा दे रहे पैराक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज। तो ये दोनों रे जो हो जाएगा मार्जिनल हो जाएगा। तो पोल के अवे फ्रॉम जब इंसिडेंट होगा तो उसको हम मार्जिनल लेते हैं, पोल के काफी नजदीक होगा उसको पैराक्सियल रखते हैं। याद कैसे रहेगा? P4 पास याद रखिए ना, P4 पास मतलब नजदीक में, और M4 मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, तो मार्जिनल हो गया। यार फिजिक्स को एकदम चुटकी में बनाते चलना है, चुटकी में उड़ा देना है, एकदम इंटरेस्टिंग बनाता है। तो P4 पास याद रहेगा ना पैराक्सियल। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग केवल पैराक्सियल रेज लेते हैं। कौन सा रे लेते हैं? पैराक्सियल। ये पूरे ऑप्टिक्स की बात, यानी कि लेंस में बदल जाएगा, सब कंसेप्ट यही रिपीट होगा वहां। फॉर इमेज फॉर्मेशन we take only पैराक्सियल रेज। इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल हम लोग पैराक्सियल रे लेते हैं, तो मार्जिनल को तो लेंगे ही नहीं। यानी पैराक्सियल रेज हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए लेंगे, मतलब कि जो पोल के काफी नजदीक होगा उसी को हम लोग लेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट क्या करें? ओवरफ्लो नहीं ना हो रहा है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ओवरफ्लो कर गया तो चल जाएगा। इसलिए मिरर फॉर्मूला अगले लेक्चर में कर दे क्या, डिराइव, जैसा बोलिए वो डिराइव करने के लिए कभी कभी 12th में आता है, क्योंकि 9th 10th में भी पढ़ना था इसलिए कम मार्क्स पूछता है, लेकिन उसको रेडी कर लेना है। क्लियर है ना? तो बोलिएगा तो हम डिराइव कर दे रहे हैं। तो इतना कमांड कर लीजिए, हम लोग अगले लेक्चर में उसको डिराइव कर देंगे। एक लेक्चर और लगेगा, इसमें मिरर में काम कहानी खत्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम केवल 12th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, फालतू फालतू नहीं। जिसको नीट और IIT करना है ना वो नीट वाला बैच को देखे, और आप लोग भी तो देखबे कीजिएगा। 12th करने के बाद तुरंत बैठिए नहीं, ये ना कि नानी घर चल जाइए, दादी घर चल जाइए, मासी घर चल जाइए, उधर मौसा घर चल जाइए। 12th एग्जाम दीजिए, लग जाइए नीट पे, हो सकता है वो करेंट ईयर में यार रिजल्ट आ जाए, तो भागिएगा नहीं, और नीट वाला मेरा बैच को देखते जाइएगा, मजा आ जाएगा। तो क्रैश कोर्स में ही हमारे ईच स्टूडेंट को समझ में आता है, 95% को समझ में आता है। अब समझ लीजिए, जब फाउंडेशन बैच और टारगेट बैच होगा तो ठूस ठूस करके उसको माइंड में भर दिया जाएगा। क्लियर है? तो फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना करके पढ़िए, बहुत मजा आएगा। ये आपको मैं बता रहा हूं, मेरे बात पर फुल्ली बिलीव कीजिए। पूरा ऑल इंडिया आप देखिएगा तो मैक्सिमम जगह जो है 95% टीचर लोग बस बुक वाला सीधे छपवा देते हैं। तो बुक का यार लैंग्वेज टफ होता है, ऐसे भी एग्जाम में आप जाते हैं
तो बोलता है ओन लैंग्वेज में लिखने के लिए जितना पॉसिबल हो ओन लैंग्वेज में लिखिए। तो ओन लैंग्वेज मतलब क्या, भोजपुरी में लिख दीजिएगा, कमाल है यार। मगही में लिख दीजिएगा, कमाल है। ओन लैंग्वेज मतलब क्या, बहुत लोग को ये पता ही नहीं होता ओन लैंग्वेज का मतलब क्या। ओन लैंग्वेज का एक ही मतलब होता है बुक का लैंग्वेज नहीं लिखना है। तो बुक वाला आपको हम छपवा दें तो मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा, पक्का है नहीं देगा। वो बुक वाला छापा हुआ पता चल जाता है। बुक का लैंग्वेज यार टफ होता है, इसलिए वहां पर ओन लैंग्वेज में लिखने के लिए बोलता है। तो अब बताइए 95% लोगों को बुक छपवाना चाहिए क्या, नहीं छपवाना चाहिए। तो फिजिक्स का रियल नॉलेज रखिए, आपको फिजिक्स रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। यहां पर देखिए तो जितना मैं बात बताया सब आपको भेजा में गया होगा कि नहीं, पक्का गया होगा। तो उम्मीद करते हैं हम लोग क्रैश कोर्स में जितना हो मैक्सिमम हम लोग सिलेबस को निकाल देंगे। ऐसे आप लोग एक बार पढ़ ही चुके हैं, तो जितना होगा हम लोग उसको निकालते चलेंगे। क्लियर है ना, ऑलमोस्ट सब निकल ही जाएगा, कुछ पार्ट बचेगा तो बचेगा, नहीं तो सब हो जाएगा। आप लोग साथ दीजिएगा सब हो जाएगा, लेकिन आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं यार। मैंने क्या बोला था कि जितना आपके ग्रुप है ऑल इंडिया कहीं भी पढ़ रहा है सबको भेजिए, ताकि सब लोग उसको सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करें और 12th में अच्छा स्कोर करें। यार समाज का सोशल वर्कर आप बनिए, समाज का सेवा कीजिए। आपका दोस्त मान लेते हैं कि मार्क्स कम लाएगा तो आपको दुख होना चाहिए कि नहीं, दुख होना चाहिए। लेकिन आज के युग में ईर्ष्या लोगों का होता है, फलाना आगे बढ़ जाएगा हमसे क्या, यार ये नहीं कीजिए। और सब लोग को शेयर कीजिए, सबको बोलिए कि जयसिंह से जुड़ो यार, जुड़ो जुड़ो। और एक बार पढ़ लेगा ना वो सब टीचर को भूल जाएगा, वो जयसिंह से केवल पढ़ेगा फिजिक्स। ये सही बता रहा हूं, फिजिक्स को मैं इंटरेस्टिंग बना देता हूं। तो आग लगा दो पानी में जवानी, इसे कहते हैं छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। आप लोग को सिलेक्शन भी छीनना होगा। जैसे 12th दीजिएगा एकदम जम करके लगना है और नीट और आईआईटी को उखाड़ करके फेंक देना है। मतलब उसको छोटा बना दीजिए एकदम, कैसे नहीं होगा। तो मन से लगिएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम दिए और चलो नहीं यार थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, नानी घर चलते हैं और वहां पर 1 महीना रहे। यार ये काम नहीं करना है। एग्जाम दे करके तुरंत मेरे वीडियो को देखिए, जो नीट और आईआईटी को मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूं, और वो क्रैश कोर्स नहीं फुल कोर्स है, उसको फुल कोर्स मानिए। एक पॉइंट नहीं छोड़ते हैं, उतना तो टारगेट वाले टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं जितना हम पढ़ा दे रहे हैं क्रैश कोर्स में। ये सही बता रहा हूं, अब मैच करके देख सकते हैं। तो यार आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा तो शेयर कीजिए, आप लोग से पोलाइटली रिक्वेस्ट है। तो सबको शेयर कीजिए ताकि सबका कल्याण हो। ऐसा नहीं कि बस सेल्फिश बन जाइए। तो पूरा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा जाएगा और सब्सक्राइब जल्दी जल्दी सबसे करवाइए, एकदम जितना जुड़े उतना ही बेहतर। हमको भी अंदर से खुशी आएगा, आपको खूब अच्छा से एकदम टोटल सिलेबस एकदम खत्म करके एकदम भिजवाएंगे। जाइए एकदम छाप दीजिए पूरा, जो हम बता रहे हैं एकदम उसी स्टाइल में वहां फोटो कॉपी करके चलाना है। देखिए मार्क्स आपका अच्छा आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसको ड्राइव, अभी देखिए स्लोली मैं इसलिए कर रहा हूं ना ताकि आपको बाउंस नहीं कर जाए। कोई भी चैप्टर का स्टार्टिंग में ही सब कंसेप्ट होता है, यही कंसेप्ट अब आगे रिपीट होते जाएगा लेंसी सब में, उधर कम टाइम लगेगा। और इधर ही हम फास्ट आपको डंडी मार दे तो आपको आगे कुछ बुझाएगा, कभी नहीं बुझाएगा। फिजिक्स में लोग यही करते हैं, शुरू में वेक्टर चैप्टर को उड़ा दिए, 4 क्लास में 5 क्लास में उड़ा दिए। यार वेक्टर को कम से कम 10-15 क्लास होना चाहिए, पूरे फिजिक्स में वेक्टर ही हो जाएगा। तो फाउंडेशन बैच में 10-15 क्लास जरूरी है, वो होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोस्टैट का देखिएगा, जो नीट आईआईटी के लिए पढ़ा रहा है
उसमें देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैट में यार शुरू से वेक्टर का ही कंसेप्ट आ रहा है, और वही लोग उसको गोल कर देते हैं, 4 क्लास में उड़ा दिए, अब बोलते हैं कि वेक्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। अरे यार, अब IIT में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है, जाकर के क्वेश्चन बैंक तो उलटिए, हम पे बिलीव नहीं है तो क्वेश्चन बैंक उलटिए, पता चलेगा। तो उसको कीजिए, और मैथ वालों को भी वेक्टर पढ़ना है, तो क्यों नहीं वेक्टर को सही रखेंगे, बात समझ गए। और काइनेमेटिक्स को उड़ा देते हैं, तो मेन वेक्टर काइनेमेटिक्स और यूनिट एंड डायमेंशन ये तो बेस है, ये सही रहेगा, पूरा फिजिक्स समझ में आएगा। और फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि बोरिंग जैसा इसको पढ़ाते जा रहे हैं। यार इतना इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है, आप सर्कुलर मोशन में पढ़े हुएगा, वहां यदि आप ढंग से रियल फिजिक्स पढ़िएगा ना, तो आपको एक्सीडेंट से बहुत बचा देगा। टर्निंग में पर कितना स्पीड, कितना एंगल से झुके, वो क्या है, सब फिजिक्स है। बैंकिंग ऑफ रोड पढ़े हुएगा, तो इंटरेस्ट लेके पढ़िए, फिजिक्स कभी आपको दिक्कत नहीं करेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और आप लोग, रिक्वेस्ट है पोलाइटली सब जगह शेयर कीजिए।